जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों आज मैं सबके सामने लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि बीएमएल लिमिटेड है, जो कि एक हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है, जिसने एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के को अपने साथ एंगेज करने के लिए एक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया है, जो कि जल्द ही होने वाला है। क्या है इसके इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्या क्या कौन कौन से ये सब इसके लिए एलिजिबल है और क्या है इसका पे स्केल, मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहने वाला है, जो कि बाद में परमानेंट नेचर का हो जाएगा। दोस्तों हम एक बार एट ए ग्लांस देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हमारे जो सर्विसमैन हैं, कौन कौन सी कैटेगरी इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों, टोटल मिला के 22 पोस्ट आई हैं इसमें, जिसमें कि आपका जो मास्टर टेक्नीशियन या टेक्नीशियन का जो ट्रेड रहता है इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले, इसके लिए एक वैकेंसी है जिसका कि पे स्केल 32,000 से एनसीओ के लिए है, और जो जेसीओ है उसके लिए 40,000 का पे स्केल इसमें लोग बता रहे हैं। फिर जो मास्टर टेक्नीशियन एक जो है ऑब्जेक्ट टेक्नीशियन, जो कि मैकेनिकल या ऑटो फिट या ऑटोमोबाइल ट्रेड्स का जो रहेगा, उसके लिए 4 वैकेंसी हैं। एनसीओ के लिए 32,000 एंड जेसीओ के लिए 40,000 का पे स्केल इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। देन अगेन जो टेक्नीशियन है मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल ट्रेड का ओवरऑल डिवीजन का, उनके लिए 8 वैकेंसी हैं, 32,000 का पे स्केल है, और एनसीओ के लिए और जेसीओ के लिए 40,000। सेम वे इलेक्ट्रिकल ओवरऑल 4 वैकेंसी, रिकवरी मैकेनिक ऑपरेटर ए व्हीकल्स का 4 वैकेंसी, और स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी है, जिनका कि पे स्केल अगेन एनसीओ के लिए 32,000 और जेसीओ के लिए 40,000 रहने वाला है। ये है कुछ आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर नोटिफिकेशन। आपके पास डिप्लोमा ऑब्लिक आईटीआई या आर्मी का जो हमारा आर्मी एयरफोर्स नेवी का जो ऑटो इंजीनियरिंग का कोर्स रहता है इलेक्ट्रिकल वाला, ठीक है, या डिप्लोमा जो रहता है वो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। मैक्सिमम एज दोस्तों इसमें जिस एन के लिए अक्रॉस ऑल द पोस्ट इज 50 ईयर्स, और एन के लिए जो निर्धारित की गई है वो है 50, जे के लिए जो निर्धारित की गई है वो है 52 ईयर्स। इसमें दोस्तों बताना चाहूँगा, आप अपने ट्रेड के हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ये मैंने पूरा पोस्ट यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी आपको शेयर कर दूंगा। टेक्निक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए डिप्लोमा चलेगा, आईटीआई चलेगा, जो आर्मी का अपना या एयरफोर्स या नेवी का जो ऑटो फिट ट्रेड होता है, एमटी फिट ट्रेड होता है या एमटी फिटर होता है, ठीक है, ये सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। पर आपका ट्रेड इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल होना चाहिए, राइट। अब चलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उस पर इन्होंने बताया है, बीएमएल इंटेंड्स टू इंगेज ट्रेंड एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन ईएसएम एक्स सर्विसमैन, यानी कि एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। डिफेंस सर्विस का जो पोजीशन है इलेक्ट्रिकल वाला, इसके लिए क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एज वेल एज द पोस्ट नंबर 2, जो कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। इन दोनों के लिए सबसे पहले देख लीजिए, एज लिमिट 50 ईयर्स फॉर एनसीओ एंड जेसीओ के लिए 52 ईयर्स है, राइट। और जो लोकेशन रहेगी इलेक्ट्रिकल वाला जो पोजीशन है उसके लिए एक एक ही वैकेंसी है, जिसकी लोकेशन है लेह लद्दाख में, ठीक है। और जो सेकंड पोस्ट कोड है मैकेनिकल का, उसकी 4 नंबर की टोटल 4 वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन के लिए, ऑब्लिक मास्टर टेक्नीशियन के लिए। लोकेशन इसका जम्मू, लेह लद्दाख और गुवाहाटी रहने वाला है, राइट। फिर डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो रहेगा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल कल का, इसमें क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा आईटीआई आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स फॉर इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन, ठीक है, ये रिटायर्ड होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसमें बोल रहा है कि इनको आपको आर्मी का जो वर्कशॉप रहता है, आर्मी मीन्स ये इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज व्हीकल और कॉर्प जनरल वर्कशॉप डीलिंग जो एमआर डील करते हैं ऑफ ए व्हीकल, उसका एक्सपीरियंस आपका होना मस्ट है। इसमें 8 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसी हैं। लोकेशन ओनली केजीएफ इज कोलार कोलफील्ड, ठीक है, ये कर्नाटक का एरिया है। फिर जो साउथ इंडिया के अपने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है डिफेंस प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल में। सेम वे इसके लिए मिनिमम 2 ईयर्स का टेन्योर मांगा हुआ है आर्मी बेस्ड वर्कशॉप ऑब्लिक कॉप्स जोनल वर्कशॉप में, जिसमें कि ओ एस डब्ल्यू जेड टी 3 कैटेगरी या डब्ल्यू टी 2 या टैंक टी टी 72 का आपके पास एक्सपीरियंस होना, ठीक है दोस्तों। इसका अगेन 4 वैकेंसी है, लोकेशन ओनली केजीएफ है। फिर आपका रिटायर्ड जेसीओ एनसीओ के लिए जो अगली वैकेंसी है वो है ऑपरेटर एंड ड्राइवर की। रिकवरी व्हीकल को बेसिकली आपको ड्राइव करना होगा। आपके पास मैं इनका ऑटोफिट का अपना जो है इंजीनियरिंग का जो आर्मी वाला डिप्लोमा रहता है वो होना चाहिए, बेसिकली टेक्निकल ट्रेड्स के लिए की तरफ इशारा कर रहे हैं ये। और इसमें मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास हैंडलिंग का होना चाहिए ड्राइविंग रिकवरी व्हीकल्स को। WZT3 और WZT2 का उन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है, ये आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और आपके पास एटलीस्ट आपने 2 आर्म्ड वर्कशॉप में या LRW में लास्ट 10 ईयर्स में सर्विस करनी होनी चाहिए, और आपको कहीं भी ट्रेवल करने करने के लिए बोला जा सकता है। अगेन 4 नंबर वैकेंसी, लोकेशन ओनली केजीएफ। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश
इस तरफ के जो एरिया के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने होम जोन पे जाकर के जॉब कर सकते हैं। फिर स्टोर कीपर की एक ही वैकेंसी है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है वो है कि आपने या तो ऑर्डिनेंस या ईएमई में कहीं काम किया हो फॉर मिनिमम 10 ईयर्स। और अगर आपको टूल स्टोर का, सेक्शन का, टूल क्रिप का या इनका वर्कशॉप का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। अगेन एरिया इज ओनली केजीएफ। तो दोस्तों इसमें आपको जो जो चाहिए, रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए जो कि जनरली आर्मी पर्सन्स का रहता है। फोकस ऑन कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड स्पीडली, जिसके लिए सारे ये सब माने जाते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू वर्क विद मिनिमम सुपरविजन, ये 100% यानी कि एबिलिटी सब एक्सपीरियंस में रहती ही है। कंटिन्यूस लर्निंग कैपेबिलिटीज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, एबिलिटी टू क्विकली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग विद द गिवन रिसोर्सेज। ये बेसिक आपके से एक जो नॉलेज मांगी गई है, स्किल मांगी गई है, वो ये है। आपका इसमें बताना चाहता हूँ मैं आपको फिर से कि आपको देखिए स्पेसिफिकेशन जो आप लोगों का है, सस्टेनमेंट एंड ओवरऑल ऑफ द आर्मर्ड इक्विपमेंट फॉर ए व्हीकल्स, ये आपको करना रहेगा। ठीक है, वेरियस मेंटेनेंस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग शेड्यूल मेंटेनेंस चेक्स इन्वॉल्विंग इंजीनियरिंग इंजन फंक्शंस, फ्यूल, न्यूमेटिक सिस्टम्स, क्लच, ट्रांसमिशन, ये सब आपको आना चाहिए। जिसने इस फील्ड में काम किया उनके लिए ये काफ़ी आसान रहने वाला है क्योंकि आपको ऑलरेडी 15-20 साल का एक्सपीरियंस होगा। व्हीकल ड्राइविंग एंड फिटनेस टेस्टिंग आपको आना है। एबिलिटी टू जनरेट सर्विस रिपोर्ट्स एंड लोकेशंस, ये आपको सिखा दिया जाएगा वहाँ पे। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की चाहिए। ठीक है, बस बेसिक नॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर कोर्स ये नहीं मांग रहे हैं। फिर उन्होंने बताया है कि टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एंगेजमेंट क्या रहेगा। आपको 3 ईयर्स के लिए बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इसमें लिया जाएगा, जो कि इसका कि ईयरली रिवीजन होगा। और फिर आपको परफॉर्मेंस आपके कंडक्ट के आधार पर फर्दर जो है परमानेंट करने का चांसेस में पूरा पूरा है। ये हर साल 2-3 सालों में वैकेंसी निकालते रहते हैं। अच्छा वर्क एनवायरमेंट रहता है वहाँ पे दोस्तों। अगर आपके घर के आसपास ही लोकेशन पड़ रही हो, हालांकि इसमें लिखा हुआ है द लोकेशन ऑफ जॉब पोस्टिंग विल बी अक्रॉस इंडिया एज इंडिकेटेड, पर जनरली ये लोग आसपास के इलाके में ही दे देते हैं। एनरोलमेंट्स की बात कर लेते हैं। इट विल बी 32,000 फॉर एनसीओ। ठीक है, और पर जेसीओ के लिए 40,000 किया गया है। फिर उसके अलावा 10% आपका जो पूरा पेमेंट बनेगा उसमें का एक हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा जो लोग लेह पे पोस्टेड रहेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस प्योरली ऑन द बेस्ड ऑफ योर इंटरव्यू है। ठीक है, आपका सारा वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट का, वो अगर ठीक पाया गया फिर आपका जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर ही आपका इन्होंने सिलेक्शन करना है। बाकी जनरल कंडीशन ये इंस्ट्रक्शन सर आप पढ़ लीजिएगा। एज के बारे में बताया गया है, आपकी नेशनलिटी के बारे में, ये सबको फुलफिल करने हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पीडीएफ को भी शेयर कर दूंगा, आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, या अपना हमारा जो एक्सपीरियंस गाइड चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसके थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कॉपी डिस्चार्ज बुक, सर्टिफिकेट, एसएससी सर्टिफिकेट, एचएससी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अपना एक आधार या पैन कार्ड साथ में रख लीजिएगा। हैवी ड्यूटी लाइसेंस का आपके पास जहाँ पे जो एप्लीकेबल है वो आप लेकर जाइएगा। आपको रिपोर्ट करना है ईएमई डिपो बटालियन, सिकंदराबाद, तेलंगाना। और डेट है इसकी 18 एंड 19 नवंबर 2024, 9 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है वो इस टाइप का रहेगा। इसमें आपको डिटेल्स भरनी है, अपनी नेम, पर्सनल नंबर, रैंक, ट्रेड, जो लास्ट आपने सर्व किया था इंडियन आर्म फोर्सेज में, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका एनरोलमेंट डेट आर्मी का, रिटायरमेंट का डेट, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, राइट। बाकी पर्सनल डिटेल्स आप नॉर्मल डिटेल्स मांगी गई हैं, हैवी जैसे अरेस्टेड, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है। ये फॉर्म मैं शेयर कर दूंगा, जो इच्छुक होंगे आप संपर्क कर सकते हैं। अन्य कैटेगरी को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।